अलाइट मोशन रील ब्रेकडाउन के ऊपर तुम लोगों ने काफी सारे ट्यूटोरियल वीडियोस देखे होंगे, बट आज की वीडियो उन सबसे डिफरेंट होने वाली है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, काफी दिनों के बाद मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि तुम लोगों की काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज हम जिस रील का ब्रेकडाउन करने वाले हैं वो क्रिएट किया है हीरा एफएक्स ने, एंड इसके ऊपर 1.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज है एंड काफी सारे लोगों को ये रील पसंद आ रही थी। तो मैंने सोचा इसका ब्रेकडाउन कर दूं। मिनी शॉट आउट टू हीरा, क्योंकि सो गाइस, इस वीडियो के अंदर जितने भी एसेट हम यूज करने वाले हैं वो सारे हीरा ने ही प्रोवाइड किए हैं, तो तुम इनको मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो अब यहाँ पे तुम लोग इस रील का प्रीव्यू देखो, देन उसके बाद हम इस वीडियो का ब्रेक डाउन करते हैं। When I started video editing, it didn't seem that hard. But as I kept learning, everything became more complex. There were moments I wanted to quit, but I didn't. It's like climbing stairs. You don't notice the progress with every step. But one day you look back and realize how far you have come. I'm still learning, still improving. The journey continues, and so do the endless wonders. सो अब चलते हैं अपने लाइट मोशन के एप्लीकेशन के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्लस के आइकन पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे 9:16 का हमने एक प्रोजेक्ट को चूज करना है। 1080p की रेजोल्यूशन को रखना है एंड 30 fps पे रख के क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है। अब प्लस के आइकन पे अगेन टैप करेंगे एंड यहाँ से अपनी वीडियो को ऐड कर देंगे जिसका हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जो कि ये वाली वीडियो है। अब मैं यहाँ पे इसके सीन्स देखूंगा कहाँ कहाँ तक हमारे सीन चेंज हो रहे हैं एंड कहाँ से न्यू सीन स्टार्ट हो रहा है, एंड उसके ऊपर इस तरह से बीट मार्क लगा देंगे। जस्ट कर्सर के ऊपर टैप करेंगे, जो हमारी ये लाइन वाला कर्सर है गाइस, तो हमारा बीट मार्क हमारी टाइमलाइन पे लगता जाएगा। सो इसी तरह से मैं सारी वीडियो के ऊपर बीट मार्क कर दूंगा एंड यहाँ पे देखो तो अब हमारे जितने भी मुझे लाइक 18 सेकंड तक ही क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ तक बीट मार्क करता हूँ। देन 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देता हूँ। अब हमारे पास 2 लेयर्स आ चुकी हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने ऑडियो को थोड़ा सा सुन लेंगे, देन वीडियो वाली लेयर को हाइड करेंगे एंड प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप को लेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने ग्रेडियंट कलर फिल करना है, तो सर्कुलर ग्रेडियंट फिल करेंगे, मतलब सेंटर से साइड वाली साइड पे। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह से हम इसकी सेटिंग करेंगे, तो इस तरह से इसकी सेटिंग कर लेना गाइस, ठीक है। दरम्यान में वाइट एंड साइडों पे ग्रे। तो अब यहाँ पे इसको गाइस हम 3 सेकंड तक बढ़ा के रख देंगे, ड्यूरेशन को कुछ इतना सा। अब प्लस के आइकन पे टैप करके यहाँ पे ये वाली जो करेक्टर की PNG है लाइक गरुड़ वाली, ये मैंने जेमिनी से क्रिएट करवाई थी, तो इसको मैं ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे रख देता हूँ। इसको मैंने एक बार फ्लिप भी करवाया हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे क्लाउड की PNG को मैं ऐड करूंगा एंड इसको ये गाइस यहाँ पे Z एक्सिस पे आके इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को -500 तक रख दूंगा एंड ये थोड़ा स्टॉप पे रहेगी एंड इसके साइज को भी थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। अब मूव में जाके गाइस हमने क्या करना है, इस क्लाउड वाली PNG को थोड़ा सा एनिमेट भी करवाना है। अब सिंपल से मैं अपनी क्लाउड वाली PNG को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मूव में आके स्टार्ट में की फ्रेम एंड एक थोड़ा सा आगे जाके लगाएंगे एंड थोड़ा सा इसको आगे की तरफ स्लाइड कर देंगे, हल्का सा करेंगे गाइस, ज्यादा नहीं करेंगे। देखो तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मूव हो रहा है, इतना ही हमें चाहिए। सेम क्लाउड वाली PNG की हम एक डुप्लीकेट लेंगे एंड डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस इसको हम टॉप वाली साइड पे रखेंगे, लेकिन इसकी हमने एक दफ़ा इसको लोकेशन रीसेट कर देनी है, ठीक है। अब ऊपर वाले क्लाउड को मैं अच्छे से एडजस्ट करके रखता हूँ, थोड़ा सा साइज को हम बड़ा करेंगे एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब हमने क्या करना है गाइस, जो पिलर वाली PNG है ये भी तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी, इसको ऐड करना है एंड यहाँ पे राइट वाली साइड पे रखना है एंड इसको हमने थोड़ा सा रोटेट करवा देना है रोटेशन में आके, ठीक है। एंगल को हमने थोड़ा सा इसको -5 पे रख के या जितना भी तुम लोग रखो, तो हल्का से इसको हम रोटेट करवा देंगे कुछ इस तरह से, लेकिन ये टोटली रोटेट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मूव में आके इस वाले आइकन पे डबल टैप करूंगा, तो यहाँ पे एंकर पॉइंट आ जाएगा, तो इसके एंकर पॉइंट को हमने बॉटम पे सेट कर देना है, ताकि यहाँ पे इसका जो बॉटम एरिया है वो मूव नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला एरिया ही मूव हो। लाइक यहाँ पे देखो, तो अब हमारे पास जो ऊपर वाला एरिया है पिलर का वो मूव हो रहा है, नीचे वाला नहीं होगा। एक बार प्ले करता हूँ। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे ये काफ़ी ठीक लग रहा है। अब मैंने इसको पकड़ के नीचे ला देता हूँ, लाइक क्लाउड के भी नीचे रखना है हमने। When I started तो अब देखो, video editing, सो ये परफेक्ट लग रहा है। अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड अपना जो सा टेक्स्ट रहेगा लाइक व्हेन आई स्टार्टेड एंड उसके बाद वीडियो एडिटिंग रहेगा। तो सिंपल से यहाँ पे इंटेल वाला एक फॉन्ट है मेरे पास, जो बिल्कुल पतला सा फॉन्ट है गाइस, ठीक है। इसको मैं चूज़ करूँगा एंड इसको सेट करके यहाँ पे रख दूंगा। अब इफेक्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करनी है, तो यहाँ से गौर से देखना। तो सिंपली यहाँ से गाइस टेक्स्ट एनिमेशन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करेंगे एंड रेंज में जाके स्टार्ट की वैल्यू को 100 पे रख देंगे। एंड की वैल्यू पे आने के बाद 2 की फ्रेम लगाएंगे,
एक स्टार्ट में एंड एक 1 सेकंड के राउंड लगा सकते हो तुम, लाइक कुछ इतना सा, ठीक है। अब यहाँ पे एक की फ्रेम स्टार्ट में लगाई थी एंड पे, अब स्टार्ट वाली की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर दो एंड इतना करने के बाद गाइज नेक्स्ट आ जाओ ट्रांसफॉर्म पे एंड लेटर पे टैप करके यहाँ से वर्ड को चूज कर दो एंड ऑफिसेट पे टैप करके गाइज 30 इसको कर दो वाई की वैल्यू को, ठीक है, एंड अल्फा की वैल्यू को -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इजन के अंदर आने के बाद इजन को 100%, इज आउट को -100% एंड ओवरलैप को 350 या 400 रख सकते हो। एंड उसके बाद हमारे गाइज यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन देखो कितनी स्मूथ एंड ज़बरदस्त लग रही है। सो इस तरह की एनिमेशन बनाना काफ़ी ईजी, मैंने पहले भी बताई थी अपने लास्ट वाली टेक्स्ट एनिमेशन वाले ट्यूटोरियल के अंदर। अब सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी एनिमेशन की ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, लाइक की फ्रेम को नज़दीक लाएंगे तो जल्दी एनिमेट होगा। अब इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास जो सा नेक्स्ट टेक्स्ट रहेगा वीडियो एडिटिंग वाला, तो वो लिखेंगे एंड यहाँ पे अपना कोई सा भी एक फॉन्ट चूज़ कर देंगे, लाइक ये वाला फॉन्ट है तो ये काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे। ये भी तुम लोगों को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या तो तुम लोगों को इसका मैं नाम शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो तुम लोग वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके लाइक क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्री फॉन्ट है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो हमारे पास टेक्स्ट भी रेडी है एंड हमारा फर्स्ट सीन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब बारी है तो गाइज यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा एनिमेट करने की, तो वो हम करेंगे कैमरा के जरिए, प्लस के आइकन पे हमने टैप करना है गाइज। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा करेक्टर है इस पे हम ड्रॉप शेडो प्लस जो सा है वो यहाँ से ऐड कर देंगे स्टैंडर्ड सेटिंग पे। तो पोजीशन को हम थोड़ा सा कम करेंगे माइनस में रख के कुछ इतना सा, एंड अल्फा को थोड़ा सा और भी कम कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे अब ये ड्रॉप शेडो काफ़ी ठीक लग रहा है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ये आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। और प्लस के आइकन पे टैप करके यहाँ से हमने कैमरा को चूज़ करना है एंड देन यहाँ से कैमरा को इनेबल कर देना है। सो यहाँ पे हमारे पास कैमरा आ जाएगा एंड अब हम अपने सीन को एनिमेट करवा सकते हैं एंड जहाँ से हमारी 3D लुक आने वाली है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके 2 की फ्रेम लगाओ, एक स्टार्ट पे एक एंड पे, एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम मतलब स्टार्ट में आके थोड़ा सा इसको हम ऊपर करेंगे, कुछ इस तरह से एनिमेट कर देंगे लाइक टॉप वाली साइड पे, एंड इसके अंदर हम ग्राफ दे देंगे ये वाला। तुम लोग कोई सा भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब इसके साथ थोड़ा सा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी फास्ट मूव हो रहा है, तो मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे प्लेस करता हूँ एंड अब देखते हैं। अब हमें अपने सीन को और भी स्मूथ बनाने के लिए प्लस के आइकन पे टैप करना है एंड यहाँ से एक नल को चूज करना है। अब कैमरा को नल के साथ पेरेंट कर देना है तो टोटल कंट्रोल हमारा नल के पास चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, नल के ऊपर आने के बाद की फ्रेम लगाते हैं एंड एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके लगा देंगे। अब ये की फ्रेम हमने कैमरा से थोड़े से पहले लगाई है, मतलब नल को हमने पहले रखा था एंड सीन को हमने राइट वाली साइड पे सॉरी लेफ्ट वाली साइड पे स्लाइड कर दिया है। तो टोटल सीन यहाँ पे हमारे पास स्विच हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे चला जाएगा एंड न्यू सीन हमारे पास राइट वाली साइड पे क्रिएट होगा। तो हमने अपने जो बैकग्राउंड है ऑलरेडी हमने जो व्हाइट बैकग्राउंड क्रिएट किया था उसके साइज को बड़ा करके हमने सेम बैकग्राउंड ही यूज कर लिया। तो अब देखो जो काफी परफेक्ट लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे पिलर की ड्यूरेशन को भी हम बढ़ा देते हैं, सिंपल। अब हमने दोनों लेयर टेक्स्ट लेयर को कॉपी करना है एंड सेम इसी जगह पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को दोबारा सिलेक्ट करना है, इनको राइट वाली साइड पे लेके आ जाना है क्योंकि ये लेफ्ट वाले सीन में थी। सो अब हम इन दोनों टेक्स्ट लेयर को एडिट करेंगे एंड अपना जोन सा भी टेक्स्ट रहेगा वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट से गाइज इनको भी एडिट कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास इट डिडंट सीम दैट हार्ड, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट था तो मैंने इसको रखा है एंड देन इसको इसकी अलाइनमेंट को भी थोड़ा सा सेट कर दिया। शायद तुम लोगों को गाइज ये वीडियो फास्ट लग सकता है बट इतना भी फास्ट मैं इसलिए मैंने किया था गाइज कि कुछ लोगों को लाइक स्लो देखना पसंद नहीं होता, तो तुम लोग इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो। सो गाइज यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है आई स्कैनिंग वाली, तो मैंने इसको यूज़ किया है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, ये गिफ्ट था। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप रख के गाइज इसको मास्क करके, मतलब इसका जो साइड एरिया है वो क्रॉप कर दिया। इन दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर वाले पे क्लिक करूंगा तो ये मास्क हो जाएगा। अब इसके ऊपर टैप करेंगे इफेक्ट में जाके गाइज, यहाँ से हम मेटा एंड मास्क की पे क्लिक करके क्रोमा की सिलेक्ट करेंगे, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पे हमने इसके कलर को व्हाइट रख देना है, तो इसका बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये ठीक लग रहा है। अब हमने इसको के ऊपर जो गाइज हमने ह्यू वाला एक इफेक्ट है जो कि तुम लोगों को कलर के अंदर मिल जाएगा वो अप्लाई करना है एंड इसका जो सा कलर है गाइज ये हमने पर्पल कर देना है, मतलब अपने टेक्स्ट के साथ सिमिलर मतलब बना देना है। तो एक बार प्ले करते हैं। सो परफेक्ट गाइज, ये काफ़ी ठीक लग रहा है। अब एक्स्ट्रा लेयर को हम ट्रिम कर देंगे एंड जो लेयर्स हमें नहीं चाहिए, अब एक क्लाउड की पीएनजी को हम डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पे जो आगे वाला सीन है गाइज उसके अंदर भी यूज़ कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो हमारा पिलर है इसके ऊपर हमारी क्लाउड की पीएनजी रहनी चाहिए यहाँ पे कुछ। तो अब देखो एक बार प्ले करते हैं दोबारा से। सो यहाँ पे हाफ स्क्रीन पे आ रही है, तो मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा और भी स्लाइड कर देता हूँ।
अब सारी एक्स्ट्रा लेयर को हम ट्रिम कर देंगे एंड यहाँ पे जो हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है लाइक वाइट वाली, तो रेक्टेंगुलर शेप ही थी गाइस, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास ये हमारे 3 सेकंड से आगे वाली साइड पे आ जाएगी, मतलब नेक्स्ट ड्यूरेशन पे आ जाएगी। तो हमने इसको गाइस यहाँ पे जो कर्सर लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है, बीट लगी हुई है, तो इसके ऊपर ही लाके पेस्ट करना है। अब हमने क्या करना है, कैमरा एक और ले लेना है, कैमरा वाली लेयर। अब यहाँ पे हम एक अलग सी एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने माइंड की पीएनजी को इंपोर्ट किया है एंड इसको थोड़ा सा छोटा करके ऐसे रख दिया। अब प्लस एक रेक्टेंगुलर शेप सर्कल शेप लेंगे एंड यहाँ पे इसको रखेंगे, देन इसका कलर पर्पल रखेंगे। ब्लेंडिंग मोड पे आने के बाद इसको मल्टीप्लाई एंड इसी सर्कल के हम अगर डुप्लीकेट लें एंड इसके कलर को नन करके स्ट्रोक को इनेबल करेंगे तो हमारे पास एक वाइट स्ट्रोक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अब देखो शो नहीं हो रहा, तो ब्लेंडिंग मोड पे जाकर इसको नॉर्मल करेंगे तो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये जो स्ट्रोक है इसका शेडो इनेबल करना है एंड इसको पेरेंट कर देना है जो पर्पल वाला सर्कल है उसके साथ। इस पे क्लिक करेंगे, टॉप पे क्लिक करके सर्कल 1 के साथ पेरेंट एंड सर्कल 1 को हमने माइंड वाली पीएनजी के साथ पेरेंट कर देना है। सो अब यहाँ पे टोटली कंट्रोल जो है वो माइंड पीएनजी के पास चला गया है, मतलब हम उसको जहाँ पे मूव करवाएंगे तो ये टोटली जितने भी सर्कल हैं वो इसके साथ मूव होंगे। तो अब हमने साइज में आना है माइंड वाली पीएनजी पे क्लिक करके एंड इसके अंदर ये थोड़ा सा हमने जूम इन वाली एनिमेशन क्रिएट करनी है एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाके इसके ऊपर 2 की फ्रेम लगा के इसको फेड इन कर देना है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास फेड इन होके भी आ रहा है एंड जूम इन भी हो रहा है। तो यही एनिमेशन मुझे क्रिएट करनी थी। अब इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे जो कि है ऑसिलेशन का। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद तुम लोगों को ऑसिलेशन इफेक्ट मिल जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग में चूज करो एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड के अंदर आने के बाद गाइस तुम इसको 5 रख सकते हो एंड फ्रीक्वेंसी को 0.50 के अराउंड रख सकते हो। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। एक बार तुम लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। अब सेम हमने गाइज लास्ट सीन से हमने टेक्स्ट लेयर को कॉपी कर देना है, दोनों टेक्स्ट लेयर को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे अपने जो नेक्स्ट सीन है उसके अंदर ला के रखेंगे जैसा कि ये वाला है एंड इन लेयर्स को हम एडिट करेंगे। अब दोनों लेयर को सिलेक्ट कर देंगे तो ये राइट वाली साइड पे उनको हमने, क्योंकि हमने न्यू कैमरा लेयर ली हुई थी तो इसलिए ये थोड़ा सा ये राइट वाली साइड पर चली गई थी, कोई इशू नहीं है। हम इनको एडजस्ट करेंगे एंड इनको अभी गाइज इनके एंड पे भी हम फेड वाली एनिमेशन क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने अपने वीडियो को थोड़ा सा और भी अमेजिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। तो फेड इन आउट वाली एनिमेशन हम एंड पे क्रिएट कर देंगे। जस्ट ब्लेंडिंग को हमने 0 किया है की फ्रेम लगा के। अब गाइस मैं फटाफट से इनके अंदर टेक्स्ट लिख देता हूं, जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा। As a cap अब सिमिलरली गाइस यहाँ पे बट एज आई केप्ट लर्निंग वाला टेक्स्ट रहेगा, तो हमने इस लास्ट सीन वाली लेयर को कॉपी करके आगे पेस्ट किया है एंड यहाँ पे नेक्स्ट टेक्स्ट जो सा रहेगा लाइक लर्निंग, तो वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब इसको भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे, देन इसको हमने जो माइंड वाली पीएनजी है उसके नीचे ला के रख देना है कुछ इस तरह से। अब देखो ये ठीक लग रहा है लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट है तो मैं डार्क कर दूंगा थोड़ा सा। इसको पहले तो ऊपर एडजस्ट करता हूँ एंड देन इसके कलर को हम डार्क कर देंगे। सो ये अब काफ़ी ठीक लग रहा है। अब यहाँ तक तो हमारे पास एनिमेशन रेडी हो चुकी है, लेकिन अब हमने क्रिएट करनी है डैश्ड सर्कल वाली एनिमेशन। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, उसको मिस नहीं करना। एंड गाइस काफ़ी सारे लोगों को इस तरह का सर्कल क्रिएट करना आता भी नहीं है, डॉटेड सर्कल। तो वो गाइस हम आगे जाके क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा मैं इस माइंड पीएनजी को जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा किया है। दिन इसको गाइस हम 6 सेकंड तक बढ़ा देते। everything ओके अब डैश सर्कल बनाने के लिए हम बैक आएंगे एंड यहाँ पे 16:9 बल्कि 9:16 का न्यू प्रोजेक्ट लेके एक सर्कल को चूज करेंगे एंड इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, लाइक कुछ इतना सा। ओके अब इसके कलर को हमने नन कर देना है एंड स्ट्रोक को इनेबल करके वाइट स्ट्रोक फिल कर देना है। अब देखो यहाँ पे वाइट स्ट्रोक आ चुका है। अब हमने क्या करना है, एक और सर्कल लेना है एंड स्ट्रोक के बिल्कुल ऊपर रख देना है, बिल्कुल यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से रख देना है एंड इसके साइज को थोड़ा सा और भी कम कर देना है। अब यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाओ एंड एड इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे रिपीट के ऊपर आ जाओ एंड यहाँ पे रिपीट अलोंग पाथ के ऊपर स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज करो एंड काउंट को थोड़ा सा बढ़ा दो कुछ इतना सा। देन यहाँ पे फेस के अंदर आने के बाद गाइज यहाँ पे 2 की फ्रेम लगाओ, एक स्टार्ट पे एंड एक एंड पे एंड इसको थोड़ा सा एनिमेट कर दो। ओके अब एनिमेट करने के बाद बैक जाओ एंड इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करो एंड छोटा करने के बाद गाइज जैसे ही यहाँ पे तुम कलर पे आके सर्कल का कलर को ब्लैक रखते हो तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक सर्कल आ चुका है व्हाइट एंड ब्लैक डैश। ठीक है, तो अब इसको दोनों को गाइस हम करेंगे इनर मास्क लाइक सेंटर वाला आइकन से एंड इसका कलर बैकग्राउंड को व्हाइट रख देंगे एंड व्हाइट रखने के बाद गाइस यहाँ पे इसके ऊपर हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे कलर वाला, सॉलिड कलर। तो गाइस हमारे पास पहले व्हाइट कलर था तो व्हाइट बैकग्राउंड भी था तो इसलिए हमारे पास शो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे एक कलर अप्लाई करूंगा ब्लैक, तो हमारे पास सर्कल शो होने लग जाएगा। देखो सो गाइस यहाँ पे सर्कल आ चुका है, इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं।
अब प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक और सर्कल लेंगे एंड इसके कलर को हम डार्क पर्पल सा रखेंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पीएनजीज आने वाली हैं, तो डिफरेंट पीएनजी को मैं भी ऐड करूँगा। ये वाली लाइक यहाँ पे मैंने 2-3 ऐड किए हैं, लेकिन एक ही ऐड करनी चाहिए थी, क्योंकि हम ग्रुप को डुप्लीकेट करके हम उसको यहाँ पे रिप्लेस करवाएंगे। तो इसके भी ऊपर हम सॉलिड कलर फिल करके इसके अंदर भी वाइट कलर फिल कर देंगे एंड यहाँ पे अब देखो तो ये ठीक लग रहा है। ओके, अब इन दोनों को पकड़िए गाइस, हम ग्रुप कर देंगे एंड ग्रुप करने के बाद इस ग्रुप को हम 2 बार डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने और भी बाकी पिंजी यूज़ करनी है एंड इसके साइज़ को थोड़ा थोड़ा छोटा करके इस तरह से सर्कल के कॉर्नर पे लगा देंगे। मैं फटाफट से लगा देता हूँ। अब ग्रुप के एडिट करने के बाद यहाँ पे गाइस जो हमारी पीएनजी है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर देना है सारे ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। आई होप तुम लोगों को रिप्लेस करने का तरीका आता होगा। सो यहाँ पे कितना करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, अपने मेन ग्रुप को, इन तीनों को हम एक और ग्रुप बना देंगे, मतलब ठीक है, एक और मेन ग्रुप आ जाएगा। देन उसके अंदर भी हम रोटेशन डालेंगे एंड इसको एक बार डुप्लीकेट करके उसके अंदर भी एक और ग्रुप बना देंगे। लाइक सेम इसी तरीका का हमने ग्रुप बनाना है एंड सेम एलिमेंट यूज़ करें, लेकिन उसके अंदर रोटेशन हमने ऑपोजिट डालनी है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो मैंने पीएनजीज का साइज़ भी छोटा कर दिया जो हमारी एडिटिंग पीएनजीज थी। तो अब देखो इनको एक बार मैं दोबारा से ग्रुप करता हूँ एंड इसको कॉपी कर देता हूँ। अब हम अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करके तुम लोगों को दिखाता हूँ कि हमने क्रिएट क्या किया है। अब यहाँ पे 5 सेकंड में मैंने आके पेस्ट किया है एंड यहाँ पे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसके अंदर एनिमेशन ठीक नहीं आई। तो मैं यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके 2 की फ्रेम लगाऊंगा एंड फर्स्ट की फ्रेम पे आने के बाद गाइस इसको माइनस में हम बड़ा कर देते हैं, लाइक कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे 2 की फ्रेम लगाएंगे ब्लेंडिंग के ऊपर भी, ताकि ये फेड होके जूम आउट हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये ठीक तरह से मूव हो रहा है एंड यहाँ पे पीएनजीज भी इस सर्कल के अराउंड मूव हो रही हैं। तो इसी तरीके से मैं गाइस एनिमेशन बनाना चाहता था, जो कि इजीली बन चुकी है। अब टेक्स्ट को ऐड करेंगे हम, सिमिलरली हम जो उनसे भी टेक्स्ट को चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। अब टेक्स्ट को भी हमारे पास सेंटर वाला सर्कल है गाइस, उसके भी अंदर रखना है, लेकिन उसके साथ टच नहीं होना चाहिए, किसी पीएनजी के साथ भी टच नहीं होना चाहिए। तो मैं टेक्स्ट को फटाफट से एडिट करता हूँ एंड इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे कुछ इस तरह से रख देता हूँ, जो कि अब ठीक लग रहा है। एक बार प्ले करके हैं एंड यहाँ पे ये ठीक लग रहा है गाइस। अब हमने गाइस की ड्यूरेशन को थोड़ा थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जोन सा टेक्स्ट है, लाइक नेक्स्ट जोन से वर्ड रहेंगे उनके भी हम टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। सो मैं इनके भी लिख देता हूँ एंड यहाँ पे टेक्स्ट को मैं रिप्लेस करके, लाइक एडिट करके जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा वो लिख देता हूँ। तो सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारे पास ये वाली एनिमेशन भी रेडी हो चुकी है एंड माइंड पीएनजी को मैं पकड़ के ऊपर लाऊंगा एंड सर्कल एंड स्ट्रोक को भी ऊपर ला दूंगा। तो अब देखते हैं गाइस, everything became more complex. I wanted to quit. अब बैकग्राउंड लेयर को पकड़ के थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे एंड यहाँ पे इतना करने के बाद गाइस अब हमारे पास कौन सा हमारा नेक्स्ट सीन रहेगा वो क्रिएट होगा, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा लेयर को ट्रिम कर देता हूँ एंड यहाँ पे हमारे पास कौन सा टेक्स्ट नेक्स्ट सीन होगा उसके लिए मैं यहाँ पे एक पीएनजी ऐड करता हूँ, जो कि इस यहाँ पे ये वाली पीएनजी रहने वाली है एंड इसकी सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स पे जाके गाइस यहाँ पे हम ह्यू एंड सैचुरेशन, सॉरी गाइस, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाला इफेक्ट है, जो कि कलर्स के अंदर ही तुम लोगों को नीचे आके मिल जाएगा, या तुम इसको सर्च करके भी फाइंड कर सकते हो। वो अप्लाई करके इसको माइनस में हम कम कर देंगे कुछ इतना सा। तो अब देखो यहाँ पे इसकी सैचुरेशन कम हो चुकी है एंड इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे आके इसके अंदर रोटेशन डालेंगे एंड इसके अंदर मूवमेंट ऐड हो जाएगी, जिससे ये काफ़ी ठीक लगेगा। रोटेशन के अंदर आने के बाद 2 की फ्रेम लगाओ, एक स्टार्ट में एक एंड पे, एंड इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से एनिमेट कर दो। सो ये परफेक्ट लग रहा है एंड इसके अंदर यहाँ पे ड्रॉप शेडो यहाँ पे डाल देंगे एंड जो कि हमने लास्ट सीन से कॉपी किया था, इसकी 2 डुप्लीकेट लेके एक ऊपर एक नीचे रख देंगे। सो ये अब काफ़ी ठीक लग रहा है। अब इसके बैकग्राउंड में हमने आर्क क्रिएट करनी है, तो पेन टूल से हम क्रिएट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। मैं सबसे पहले एक आर्क बनाऊंगा जिसके हमने कलर को नन कर देना है एंड यहाँ पे स्ट्रोक को बढ़ा देना है, लाइक कुछ इस तरह से हम बढ़ाएंगे स्ट्रोक को, जो कि ठीक लग रहा है। अब इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे, फिर उसके बाद इफेक्ट्स के अंदर आएंगे। एड इफेक्ट पे जाने के बाद गाइस हमने मेटा एंड मास्क की के अंदर आना है एंड यहाँ पे गाइस वाइप के नाम से एक इफेक्ट है, इसको हमने वाइप ट्रांजिशन इन राइट को कर देंगे, ठीक है, ये वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रा हो जाएगा। एक बार हम इसकी एक बार दोबारा से एक यही इफेक्ट सेम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग पे वाइप वाला। तो मैं दोबारा से जाता हूँ एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको अब चूज़ करता हूँ एंड इसको ओपन करूँगा। जो स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ किया हम इसको ओपन करेंगे एंड स्टार्ट की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड एंड की वैल्यू को थोड़ा सा कम करेंगे। अब ये मैंने क्यों किया है तुम लोगों को दिखाता हूँ। अब एंगल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एंड फेदर को बढ़ा देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी परफेक्ट आर्क आ चुकी है।
अब सिमिलरली गाइज यहाँ पे इस आर्क को मैं थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करूंगा एंड इसकी डुप्लीकेट लेने के बाद गाइज कुछ इस तरह से रख दूंगा। अब सिमिलरली गाइज हम अपना टेक्स्ट चूज करेंगे, पीछे वाले सीन से दोनों लेयर्स को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। अब मैं इनको एडिट कर देता हूँ। There were moments I अब जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर्स I रहेंगी wanted गाइस to उन call. सबको मैं ट्रिम टू राइट साइड कर देता हूँ। तो क्योंकि अब हमारे पास जो सा नेक्स्ट सीन रहेगा फॉलिंग वाला, तो वो हमने क्रिएट करना है ये वाला। तो अब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ एनिमेशन क्रिएट करेंगे। लाइक मूव में आने के बाद एक की फ्रेम स्टार्ट पे लगाएंगे एंड एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे। अब स्टार्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद इसको हम ऊपर वाली साइड पे लेके चले जाएंगे कुछ इस तरह से एंड इसके अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर देंगे। अब देखो जिससे हमारे पास स्मूथ मूवमेंट होगी, काफ़ी फास्ट आ रही है, लेकिन थोड़ा सा की फ्रेम को अगर हम दूर करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो अब यहाँ पे गर्ल के जो फॉलिंग वाली एनिमेशन है वो भी रेडी हो चुकी है। अब दोनों लेयर्स को मैं कॉपी करता हूँ लास्ट वाले सीन से एंड टेक्स्ट यहाँ से ऐड कर देता हूँ, आई वांटेड टू क्विट वाला। अब जहाँ पे क्विट यूज़ होगा तो उसके साथ ही हमारे पास काफ़ी सारी माइंड की पीएनजीज बिलो अप करके आ जाएंगी, या डायरेक्टली भी शो करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके हमारे पास एक सिंपल सी माइंड की पीएनजी इसको ऐड करूँगा। इसके ऊपर हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्शनल ब्लर के नाम से है। तो एड इफेक्ट पे जाके यहाँ पे मेरे पास टॉप पे शो हो रहा है, इसी को यहाँ से ही चूज कर लेता हूँ। अगर ना शो हो तो ब्लर के सेक्शन में फिर जाके इसको फाइंड कर लेना। अब इसकी स्ट्रेंथ को 0.02 कर देते हैं एंड इसकी मल्टीपल डुप्लीकेट लेके इसको हम स्क्रीन पे सेट करेंगे। but I didn't. सो अब हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट सीन, जिसके लिए हमने यहाँ पे सेम बैकग्राउंड जो सा हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है उसी को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है एंड वो जो दो आर्क पीएनजी हमने आर्क क्रिएट की थी पेन टूल से, इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके हमारे पास नेक्स्ट जो सा 10 सेकंड पे हमने सीन क्रिएट करना है वहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो दोनों आ चुकी हैं। अब इनकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे इसको ऊपर से नीचे की तरफ हम रोटेट करेंगे तो ये ज़्यादा ठीक लगेगा आई थिंक, क्योंकि हमने ये वाली पोजीशन तो ऑलरेडी यूज़ कर दी है इसके अंदर। तो इस तरह से करके मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक पीएनजी इंपोर्ट करनी है जो कि लोडिंग वाली या प्रोसेसिंग वाली कह सकते हो गाइस, ये वाली पीएनजी है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड इसके अंदर भी हमने गाइस रोटेशन डालनी है, ठीक है। सबसे पहले शेडो ऐड कर देता हूँ, देन रोटेशन के अंदर आने के बाद 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे एंगल में आगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी एनिमेशन ऐड हो चुकी है। अब दोनों टेक्स्ट लेयर को कॉपी करके यहाँ पे इसके ऊपर भी ला देते हैं। अब सिमिलरली गाइस यहाँ पे हमारे पास ये वाला सीन भी रेडी हो चुका है। सो अब नेक्स्ट सीन क्रिएट करना है तो एक और कैमरा लेयर लेंगे एंड यहाँ पे स्टेयर्स वाला सीन रहेगा गाइस। तो सो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक और एनिमेशन क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम बैकग्राउंड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे सीन के अंदर भी एंड यहाँ पे देखो बैकग्राउंड आ चुका है। अब यहाँ पे गाइस हम स्टेयर वाली पीएनजी को ऐड करेंगे एंड इसको लेफ्ट वाली साइड पे एडजस्ट करेंगे नीचे बॉटम में एंड यहाँ पे इसके ऊपर गाइस हम एक्सपोजर एंड गामा इफेक्ट लगा के इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। देन यहाँ पे ये स्टेपिंग वाली लड़की जो उनसी का पोज है ये भी मैंने जेमिनाई से क्रिएट करवाया था तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। अब ये बाकी सारे करेक्टर पीएनजीज मिल जाएंगी लेकिन करेक्टर पीएनजी तुम लोगों को नहीं मिलेगी, वो तुम लोग खुद ऐड कर देना जो भी तुम लोग चाहो। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह से इसके ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर शेप रखी है, लाइक इसके बैकग्राउंड में रखेंगे हम जो करेक्टर है हमारा एंड लेकिन इस तरह से मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप चूज की है एंड इसके कलर वगैरह ग्रेडियंट यूज करेंगे गाइस, ठीक है। जो उनसे हमारा थीम चल रही है लाइक लाइट पर्पल एंड डार्क कुछ इस तरह से चल रहा है। तो इसके यहाँ पे हम करेक्टर के नीचे रख देते हैं अपनी लड़की वाले उसके अंदर पीएनजी के। सो अब हम सेम लास्ट वाले सीन के दोनों टेक्स्ट लेयर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड इनको यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप है गाइस उसके अंदर लाके सेट करेंगे। अब मैं जितने भी टेक्स्ट हैं गाइस आगे वाले सीन के भी वो भी फटाफट से एडिट कर देता हूँ।
सो फाइनली यहाँ पे गाइस हमारे सारे सीन सेट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास 12 सेकंड पे एक बीट मार्क लगा हुआ है, यहाँ से कैमरा एनिमेशन इन जाएगा, मतलब थोड़ा सा जूम होगा। तो हम जाके जेड एक्सेस पे जाके थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देते हैं। लेकिन तुम लोगों ने ख्याल रखना है कि गाइस हमारा Don't जो notice the रेक्टेंगुलर progress शेप with है, every step. इसका राइट वाला कॉर्नर जो है वो ट्रिम नहीं होना चाहिए, मतलब वो सीन के अंदर आना चाहिए। But one day एंड you देन look back 15 सेकंड के अंदर आगे जाके गाइस हम एक और की फ्रेम लगाएंगे। देन 16 सेकंड से थोड़ा सा पहले लगा के सीन को हम टोटली लेफ्ट वाली साइड पे स्लाइड कर देंगे। एंड अपने बैकग्राउंड के लेयर को थोड़ा सा हम गाइस एक्सटेंड कर देंगे गाइस, मतलब इसको बड़ा कर But देंगे one day ताकि you हमारे look- पास जो सा है ये पूरा का पूरा सीन इसी पीएनजी के ऊपर या इसी बैकग्राउंड के ऊपर कवर हो सके। but one अब day इसके you अंदर look back दरमियान में मैंने गाइस ये वाला ग्राफ एनिमेशन क्रिएट कर दिया है। अब हमने रेक्टेंगुलर you के ऊपर भी एनिमेशन क्रिएट करवानी है, मतलब उसको भी बढ़ाता हुआ ग्रोइंग रेक्टेंगुलर शो करवाना है। didn't. लेकिन उससे It's पहले like मैं क्या language करता हूँ गाइस, here. दोनों You टेक्स्ट don't लेयर notice जो the सी हैं progress with उनको भी every हम step. कॉपी But करके one day यूज you- कर लेंगे। लाइक देखो ये टेक्स्ट काफ़ी ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे भी एक टेक्स्ट आएगा यहाँ पे, तो मैं दोनों टेक्स्ट लेयर को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करके इनको एडिट कर दूंगा। सो परफेक्ट। अब यहाँ पे दोनों टेक्स्ट लेयर भी यूज हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे जो हमारी रेक्टेंगुलर शेप है इसके एंकर पॉइंट को हम लेफ्ट वाली साइड पे बिल्कुल स्टार्ट में लेके चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ देखो, अब But यहाँ one पे day करने you के look बाद back- एडिट शेप के अंदर जाओ एंड स्टार्ट में की फ्रेम लगाओ, की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके लगाओ, लेकिन लाइक 16.10 सेकंड तक। देन इसकी यहाँ पे एक्स की वैल्यू को बढ़ाओगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ग्रोइंग रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगी। ठीक है, अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। तो देखो हमारी की फ्रेम थोड़ी आगे लग गई है नीचे कैमरा वाली लेयर से, ये बाद में एनिमेट हो रहा है। तो मैं इसकी की फ्रेम्स को पकड़ के थोड़ा पीछे कर दूंगा, लाइक यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाला जो बीट मार्क है यहाँ तक एंड थोड़ा सा इधर। with every step. इसके दरमियान But में one हम day you ग्राफ look ऐड back- कर देते हैं। But one day you look back and- सो परफेक्ट गाइस, यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप की एनिमेशन भी क्रिएट हो चुकी है। अब वो हमारे पास एक और टेक्स्ट आएगा, वो नीचे खुली साइड पे कर देते हैं। one day you look back and- But one day you look back and अब यहाँ पे हमारे जितने भी टेक्स्ट है वो सारे अच्छे से लग चुके हैं। अब हमने ऐड करना है एक आई पीएनजी, सॉरी आई की ग्रीन स्क्रीन वीडियो गाइस, उसको हम ऐड करेंगे। तो इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ से, एंड ऐड करने के बाद इसको हम अपने सीन के अंदर लेके आ जाएंगे, मतलब कैमरा के अंदर फिट करेंगे। देन यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे जाके इसको क्रोमा की से इसका बैकग्राउंड रिमूव करवा देंगे। तो सिंपल से ग्रीन स्क्रीन को हम चूज़ करेंगे एंड यहाँ पे देखो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इसके नीचे हमने एक सर्कल चूज़ करना है, मतलब सर्कल लगाना है। तो मैं प्लस के पे क्लिक करके एक सर्कल को चूज़ करता हूँ एंड बिल्कुल इसके ऊपर एडजस्ट करता हूँ। देन यहाँ पे इस सर्कल को नीचे पकड़ के ले आएंगे एंड आई की शेप को, लाइक आई की वीडियो को गाइस जो सी है उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये जो हमारा सर्कल है गाइस, इसके कलर को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, जो कि ये वाला कलर ठीक लग रहा है आई थिंक। अब देखते हैं गाइस, सो परफेक्ट। अब यहाँ पे आई वाला जो सा सर्कल है वो भी ठीक लग रहा है। इसको आपने पकड़ के But बिल्कुल one day एंड पे you रख look देना back है, and realize- जो कि अब काफ़ी ठीक लग रहा है। अब हमने क्रिएट करना है नेक्स्ट सीन, जो कि यहाँ पे हमारे पास फाइनल सीन रहने वाला है इस वीडियो का। तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास लड़की की एक पीएनजी है ये वाली, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे करके रखता हूँ एंड इसको हम थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे एनिमेट करवाएंगे। सिंपल से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके 2 की फ्रेम लगा के इसको थोड़ा सा ऊपर एनिमेट करवा देते हैं। सो यहाँ पे इसकी एनिमेशन भी क्रिएट हो चुकी है ऊपर वाली साइड पे। अब इसके बैकग्राउंड में भी हमने एक सर्कल वाली पीएनजी को यूज़ करना है, या तो तुम कह सकते हो शेप को यूज़ करना है, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्कल को चूज़ करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसके ऊपर रख देते हैं फिलहाल। एंड इसको दिन हम नीचे वाली साइड पे इसके नीचे रख देंगे लेयर के। ये वाला कलर चूज़ करता हूँ एंड यहाँ से गॉसियन ब्लर को अप्लाई कर देता हूँ, जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इस लेयर को पकड़ के हम नीचे ला देंगे। तो देखो अब ये लड़की के हेड के बिल्कुल बिहाइंड है, लेकिन कलर ठीक नहीं लग रहा। तो मैं कोई और कलर यहाँ पे चूज़ कर देता हूँ, ये कलर फिर भी ठीक लग रहा है। अब सिंपल से ट्रिम टू राइट साइड कर देंगे एक्स्ट्रा लेयर को एंड यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट रहेंगे उनको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे एंड टेक्स्ट को एडिट कर देंगे। जो भी हमारे टेक्स्ट होंगे उनको एडिट करेंगे, कलर वगैरह को चेंज करके सेट करेंगे।
अब जितने भी सीन्स हैं उनके अंदर तुमने देखा होगा कि उसकी वीडियो के अंदर हमारे स्टार्ट में ब्लर शो होता है, जितने भी न्यू सीन आ रहे होते हैं वो एकदम ब्लरी होके फिर रिवील होते हैं। तो वो कैसे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ इस वाले सीन के ऊपर, लाइक 10 सेकंड पे एक रेक्टेंगुलर शेप लेता हूँ, इसको इस तरह से कुछ बड़ा कर देता हूँ। देन एड इफेक्ट पे आने के बाद गॉसियन ब्लर को चूज करता हूँ यहाँ से, एंड 2 की फ्रेम लगाऊंगा इस पर। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अदर्स में जाके कॉपी बैकग्राउंड के एक इफेक्ट है, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में चूज करके इसको ऊपर रख देता हूँ एंड गॉसियन ब्लर को नीचे। अब गॉसियन ब्लर में 2 की फ्रेम लगानी है, फर्स्ट वाली की फ्रेम की वैल्यू ज़्यादा रहेगी एंड सेकंड पे 0 रह जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एकदम ब्लर जो सा है वो फेड आउट होके शो होगा। अब जितने भी सीन्स हैं सबके स्टार्टिंग में हम ये पेस्ट कर देंगे। तो गाइस इसको मैं अब एक्सपोर्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद तुम लोगों को फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। When I started video editing, it didn't seem that hard, but as I kept learning, everything became more complex. There were moments I wanted to quit, but I didn't. It's like climbing stairs. You don't notice the progress with every step, but one day you look back and realize how far you have come.